Good evening, student. Welcome to my channel Redefine Mathematics and we are studying Geometry. Geometry का आपको बेसिक नॉलेज अब तक दी गई है जिसमें आपको लाइंस और एंगल्स के बारे में बताया गया है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ट्राइंगल्स, क्योंकि लाइंस एंड एंगल्स आई थिंक अब तक आपके क्लियर हो गए होंगे, जिसमें आपको अलग अलग टाइप के एंगल्स बताए थे, किस टाइप के एंगल्स हमारे बनते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, उन सब के बारे में बताया था. अब क्या है, अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की. ट्राइंगल्स क्या होते हैं? जो कोई भी तीन लाइन सेगमेंट होते हैं, उन तीन लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड फिगर जो बनती है वो आपकी ट्राइंगल्स बनती है. तो ट्राइंगल के लिए नेसेसरी कंडीशन होती है, नंबर वन कंडीशन होती है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ग्रेटर होता है. ये उसकी कंप्लीटली नेसेसरी कंडीशन है. अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होगा तभी ट्राइंगल बन पाएगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा. और दूसरी कंडीशन होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम एग्जैक्टली 180 डिग्री होना चाहिए. ना तो 180 से ज्यादा होगा, ना 180 से कम होगा. तो आई थिंक आपको बेसिक नॉलेज ट्राइंगल के बारे में होगी. नाउ लेट अस स्टार्ट ट्राइंगल्स. ट्राइंगल्स स्टूडेंट्स, कुछ चीजें ट्राइंगल्स के बारे में आपको अपनी अर्लियर क्लासेस से पता है. जैसे ट्राइंगल जो होता है वो उसके अलग अलग टाइप होते हैं. हमारे पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता है जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं. एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि उसमें एक एंगल 90 का होता है और बाकी दो एंगल एक्यूट होते हैं, इसलिए उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं. आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल यानी एक एंगल उसका 90 से ज्यादा होता है, बाकी दो उसके एक्यूट एंगल्स होते हैं. कहा था कि एंगल के बेस पे हमारा ट्राइंगल 3 टाइप के होते हैं और इसी तरह से साइड के बेस पे भी हमारे ट्राइंगल 3 टाइप्स के होते हैं. जैसे एक होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, उसको बोलते हैं स्केलर ट्राइंगल. और थर्ड होता है हमारा जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इस टाइप से हमारे पास कुल 6 टाइप के ट्राइंगल्स बनते हैं. अब हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक की जो आपका क्लास 9th में है, बिकॉज आई एम टेकिंग क्लास 9th मैथमेटिक्स. तो क्लास 9th में क्या है, आपका ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो है आपकी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल. यानी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स होती है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स में क्या होता है, आपने कॉन्ग्रुएंस के साथ साथ पिछली क्लास में कुछ सिमिलर के बारे में पढ़ा होगा. सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं हमारे और कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते हैं. सिमिलर ट्राइंगल्स जो होते हैं वो ऐसे दो ट्राइंगल होते हैं जिनकी सेम फिगर होती है, मींस उनका जो शेप जो है आपके डिफरेंट हो सकती है, साइज उनकी शेप सेम होती है बस उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है. और यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का मतलब ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम होती हैं, वो आपके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल कहते हैं. इनका जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, इक्वल टू के ऊपर ऐसे टिल्ट बना देते हैं हम, तो ये इसका सिंबल है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का. तो इट मींस अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हैं तो हम उनके बीच में ये वाला सिंबल लगाएंगे. अब कॉन्ग्रुएंस होते क्या है, अभी आपको बताया गया कि ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम हो वो आपके कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स कहलाते हैं. लाइक हम अगर बात करते हैं इसकी, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी. सपोज ये आपका ट्राइंगल ABC है और इसको हमने PQR ले लिया. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो बात ये आती है कि इनको हम लेबलिंग किस टाइप से करते हैं, इनके हम नेमिंग किस टाइप से करते हैं. तो हम देखते हैं कि अगर हम एक ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, ट्राइंगल हम लेते हैं ABC और कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, तो इसमें जब हम लेबलिंग करते हैं, क्योंकि आपको जरूरी नहीं है कि यहां ABC दिया तो यहां से ही PQR स्टार्ट होगा, तो इसलिए हम ध्यान क्या करना होता है, हमें यह देखना होता है कि हमारे पास जब हम उनको लेबलिंग करते हैं, जब उनको नेमिंग करते हैं, तो वो इस टाइप से होते हैं नेमिंग करने में कि
जो सेम यानी इक्वल जो आपके बॉडी उनके पार्ट्स होते हैं वो आपके सेम पोजीशन पे होने चाहिए। जैसे इसको हमने लिया ए बी सी, यानी 1 मार्क उसके बाद 2 मार्क, तो इसमें 1 मार्क वाला ये उसके बाद 2 मार्क वाले ये, तो उसका नाम होगा आर पी क्यू। ये होगा ट्राइंगल आर पी क्यू। और क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल है इसलिए हम इसको लिखेंगे साइड साइड साइड। यानी ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं कि इनका जो है हम नेमिंग किस टाइप से करेंगे वही हमें देखना है। कि यहां से हम देखते हैं कि आपका ए बी पार्ट जो है वो आरपी के इक्वल है, आपका जो बीसी पार्ट है वो आपका पी क्यू के इक्वल है, और आपका जो एसी पार्ट है वो आपका आर क्यू के इक्वल है या क्यू आर के इक्वल है। तो ये चीजें आपको ध्यान देने वाली होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है लेकिन लास्ट में जाकर के उसका हमने जो नेमिंग है वो रॉन्ग कर दिया, तो वो क्वेश्चन जो आपका वो 0 वाला हो जाएगा, यानी उसमें कोई मार्क्स आपको मिलने वाला नहीं है। अब हमारे जो कॉन्ग्रुएंस होते हैं ट्राइंगल्स के वो किस किस बेस पे होते हैं, तो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के लिए सबसे पहला जैसा यहां बताया था आपका वो होता है एस एस एस। इट मीन्स साइड साइड साइड, यानी ऐसे दो ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो कोरस्पॉन्डिंग, वो आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। दूसरा होता है आपका तो साइड 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 का, तो ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ही है। यहां पे हम दोबारा भी इसको चाहे तो ले सकते हैं कि ये आपका ये ट्राइंगल हो गया और ये ट्राइंगल हो गया। सपोज आपका ए बी सी ट्राइंगल है और यहां पे आपका पी क्यू आर है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये थर्ड साइड के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। रीजन ट्रिपल एस प्रॉपर्टीज। दूसरा हमारा होता है एस ए एस। एस ए एस प्रॉपर्टी जो होती है ये बहुत ही ध्यान देने वाली प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। एस ए एस का मतलब ये है कि दो साइड उनकी आपस में इक्वल होंगी और उन साइड का इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होगा। ऐसा नहीं है कि साइड हमारी कोई सी होगी एंगल हमारा कोई सा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें कंफ्यूजन बच्चे कर लेते हैं, इसे इसको ध्यान से देखें। ये आपका होता है साइड एंगल साइड। इसको मैं ब्रीफली बता रहा हूं आपको, देखिए सपोज एक ट्राइंगल आपका ये है और दूसरा ट्राइंगल आपका ये है। ये आपका ए बी सी है और ये आपका पी क्यू आर है। तो स्टूडेंट्स अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ध्यान दे, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लर्न करने वाली चीज है। इसमें क्या है कि जो दो साइड आपस में इक्वल हैं उनका इंक्लूडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। अगर वो इंक्लूडिंग एंगल इक्वल नहीं है तो फिर आपका वो जो है ट्राइंगल जो है आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे, इसमें आप देखेंगे कि ए बी इक्वल टू आपका पी क्यू होगा और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होगा और बी सी इक्वल टू क्यू आर होगा। ये आपका जो है दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। अब आप बिल्कुल देख लीजिए, यहां से बिल्कुल क्लियर पता लग रहा है। जैसे ही आपने इनको नेमिंग कर दिया, लेबलिंग कर दिया, तो उसी से आपका एकदम क्लियर हो जाता है कि कौन कौन सी चीजें इसमें इक्वल है। यहां से आप देखेंगे कि ए बी साइड जो है वो पी क्यू के इक्वल है, तो आप देखेंगे ए बी और पी क्यू इक्वल है। और एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है। इसी तरह से आपका बी सी जो है वो क्यू आर के इक्वल है, तो बी सी आपका क्यू आर के इक्वल है। और जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं CPCTE, यानी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको केवल ये दो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, इन दोनों प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से देखें, और अगर कोई इनमें प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये मैं आपको बता दिया कि एस प्रॉपर्टी जो है ऐसी प्रॉपर्टी है कि जहां पे आपको जो है साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल ही देखना है। इसको हम ASS नहीं लिख सकते, ध्यान रखें। ये आपकी ASS या SSA नहीं हो सकती, ये इसी कंडीशन में होगी।
यानी आपका एंगल साइड साइड नहीं हो सकती। यहां भी आप कह सकते हैं कि दो साइड एक एंगल है, यहां भी कह सकते हैं कि दो साइड एक एंगल है, क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन यहां चेंज है, यहां क्या है? दो साइड और उनका इंक्लूडिंग एंगल। अगर हम साइड AC और PR लेते हैं और BC और QR लेते हैं, फिर आपका एंगल C एंगल R के इक्वल होना चाहिए। अगर हम AB और AC साइड लेते हैं और इधर जो आपकी PQ और PR साइड लेते हैं, तब आपका एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए, तभी ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो ये आपको मैंने आज बेसिक नॉलेज बताई है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप इन दोनों प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखें और इनको नोट डाउन कर लें। और किसी स्टूडेंट्स ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि जैसे ही वीडियो डलती है आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप इसका बेनिफिट ले सके। इसके साथ साथ इसको शेयर भी करें, जिससे दूसरे स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।